हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर। 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th अकाउंट्स का। सबसे पहली बात इसमें आती है कि डिबेंचर्स और शेयर्स, इसमें आखिर डिफरेंस क्या होता है। शेयर जो हमने पढ़ा है इसका मतलब होता है कैपिटल ऑफ द कंपनी, पब्लिक से इकट्ठी की जाती है। ये है डिबेंचर्स, इसको बोलते हैं लोन टू द कंपनी, ये भी पब्लिक से इकट्ठा किया जाता है। ये एज ए लोन होता है, ये एज ए कैपिटल होता है। इसके ऊपर इंटरेस्ट देना बड़ा जरूरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसके ऊपर डिविडेंड देते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट। इनको वोटिंग राइट नहीं होता, इनको वोटिंग राइट होता है। तो मेन जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, ये लोन टू द कंपनी है और ये कैपिटल टू द कंपनी। आज हम बात करेंगे लोन टू द कंपनी। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कैश। मतलब हम कैश के बदले में आज डिबेंचर्स को इशू करेंगे। बिल्कुल सेम वही एंट्रीज हैं जो कि हमने शेयर्स में पढ़ी थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हमने पढ़ा था, यहां पर हम पढ़ेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। आपने पूरा लिखना है, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए बता रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब ये जो एप्लीकेशन आई है ये पूरी भी आ सकती है या थोड़ी कम भी आ सकती है। अगर फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सबको हम डिबेंचर्स दे देंगे। यानी कि डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर ये एप्लीकेशंस ज्यादा आई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ओवर, तो उस केस में सबको तो नहीं डिबेंचर दे पाएंगे। किसी ने 400 मांगे तो उसको 300 भी दे सकते हैं, किसी को 400 को 400 भी दे सकते हैं, किसी के मुंह पे थप्पड़ भी मार सकते हैं कि भाई हम आपको कुछ भी वापस कर रहे हैं सारे पैसे। तो एंट्री बनती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ये जो हम लिख रहे हैं ना परसेंटेज डिबेंचर, इस परसेंटेज के साथ में 9%, 10%, 8% कुछ भी लिखा होगा, इसका मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इतनी परसेंटेज के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। परसेंटेज डिबेंचर में आएगा एक्चुअल इशू, डिबेंचर अलॉटमेंट में आता है एडजस्टेड अमाउंट। एडजस्टेड का मतलब होता है मैंने 400 डिबेंचर मांगे लेकिन मेरे को 300 मिले, तो 100 डिबेंचर का पैसा मेरे आने वाले समय के लिए रख लिया जाएगा, जिसको अलॉटमेंट बोलते हैं। टू बैंक का मतलब है रिफंड, यानी जो आपने डिबेंचर रिजेक्ट कर दिए हैं जिसका पैसा आपको वापस करना होगा। ये तो हो गई हमारी एंट्री एप्लीकेशन। इसके बाद तीसरी एंट्री आती है अलॉटमेंट की। डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। अगर ये डिबेंचर पार पर इशू किए गए, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर पार पर इशू किए गए हैं। अगर ये डिबेंचर डिस्काउंट पर होंगे तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू परसेंटेज डिबेंचर। और अगर यही डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किए गए तो प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू एसपीआर। एसपीआर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैंने बताया ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं लेकिन आपने इसको फुल फॉर्म में लिखना। अभी तीनों में से कोई भी एक एंट्री होगी, पार वाली, डिस्काउंट वाली या प्रीमियम वाली, तो अब इसका पैसा आएगा। परसेंटेज डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। परसेंटेज डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आएगी, फेस वैल्यू, ठीक है। अब इसका जो पैसा आएगा, तीनों में से कोई भी एंट्री आपने की है, तीनों में से कोई भी एंट्री की है, जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, यानी जितने से डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है, जितने से डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है उतने से वो डिबेंचर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे।
फर्स्ट कॉल अगर जैसे हम गिव कर रहे हैं तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, 2% डिबेंचर्स। अब अगर इसका पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल होगा तो सेकंड कॉल हो जाएगा डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल। ज्यादातर इस केस में पूरा पैसा आ जाता है, क्योंकि डिबेंचर्स जनरली वो लोग लेते हैं जो सेफ खेलना चाहते हैं, कंसिस्टेंट इनकम चाहते हैं, उनको किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है। तो वो तो इंतजार करते हैं कि कंपनी कब पैसा मांगे और वो पैसा दे दें, तो वो पूरा पैसा दे देते हैं। फर्स्ट कॉल पर ये अगर कभी कभार कुछ रह भी जाता है तो शेयर्स की तरह से कॉल्स इन एरियर विल बी क्रेडिटेड। अगर कुछ पैसा नहीं आता है बाई चांस तो कॉल्स इन एरियर विल बी क्रेडिटेड, और अगर पैसा जो है ज्यादा आ जाता है तो कॉल्स इन एडवांस विल बी डेबिटेड। कॉल्स इन एडवांस को हम क्रेडिट करेंगे अगर पैसा जो है ज्यादा आ जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर विल बी डेबिटेड, तो कॉल्स इन एडवांस जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये एंट्री बनती है डिबेंचर जब हम इशू करेंगे कैश में। अब दूसरा इसमें जो हमारे पास टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है हमारे पास अदर देन कैश वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब है कि हम कोई भी डिबेंचर अगर इशू करते हैं, कोई भी डिबेंचर इशू करते हैं, उसके बदले में हमारे को कैश नहीं मिल रहा, तो फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा कब होता है? जो पहले चला करता था सामान के बदले में सामान। मतलब हमने डिबेंचर किसको दिए हैं? प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, डिबेंचर दे दिए, बिल्डिंग खरीदी, डिबेंचर दे दिए, फर्नीचर खरीदा, डिबेंचर दे दिए, या किसी का पूरा बिजनेस खरीद लिया और उसको पैसे के बजाय डिबेंचर दे दिए। तो अगर हम सिंगल एसेट खरीदेंगे तो इसकी एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का मतलब होता है सेलर। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर मतलब सेलर, जो हमारे को एसेट बेच रहा है। और अगर हम किसी का पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं, उसकी सारी एसेट्स ले लेते हैं, तो सारी एसेट्स अकाउंट डेबिट, सारी एसेट्स मतलब सन्ड्री एसेट्स, सारी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सारी लायबिलिटीज और टू वेंडर। वेंडर मतलब जिसमें सेलर मैंने बताया, इसका मतलब है जितना परचेज कंसिडरेशन, इसमें आएगा परचेज कंसिडरेशन। इसका मतलब है कि सौदा कितने में हो रहा है, सौदा कितने में हो रहा है, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। अब सामान आपने लिया 2.5 लाख का, सामान आपने लिया 2.5 लाख का, सौदा किया 3 लाख का, तो मतलब 50,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो 50,000 किस चीज के एक्स्ट्रा दे रहे हो? गुडविल के एक्स्ट्रा दे रहे हो। बैलेंसिंग फिगर अगर ऊपर बचेगी तो उसको गुडविल बोला जाता है, और अगर बैलेंसिंग फिगर नीचे बचेगी तो उसको कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। मतलब सामान था 2.5 लाख रुपए का और आपने उसको परचेज किया 2.25 लाख रुपए में, 2,25,000 रुपए में 25,000 रुपए का आपको फायदा हो गया। फायदा क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। और अगर हम बात करें लॉस की, तो लॉस यानी कि ज्यादा महंगा खरीद रहे हो तो वो गुडविल के लिए खरीद रहे हो एक तरह से। ठीक है, इसके बाद आपने कहा जी मैं कुछ पैसे दे देता हूँ, सारे डिबेंचर नहीं दूंगा, कुछ पैसे दे देता हूं। इफ एनी पार्ट पेमेंट इज मेड, इफ एनी पार्ट पेमेंट इज मेड, मतलब आपने सौदा किया 2.5 लाख रुपए में, सारी एसेट्स खरीदी या सिंगल एसेट खरीदी, आपने कहा जी 50,000 कैश ले लो, 2,000 के डिबेंचर ले लो। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इफ एनी पार्ट पेमेंट इज मेड, वेंडर आप देख रहे हैं, वेंडर को तो आपने देने हैं पैसे या डिबेंचर, वेंडर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, वेंडर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो जब आप इसको पैसे देंगे तो वेंडर डेबिट हो जाएगा। वेंडर डेबिट टू कैश। चेक देंगे तो बैंक, या उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज देंगे तो बीपी। वेंडर डेबिट टू कैश, पैसे देंगे, चेक देंगे तो टू बैंक, और अगर उसको आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज देंगे तो बीपी विल बी क्रेडिटेड।
अब बारी आ रही है डिबेंचर्स देने की, सुनना ध्यान से इस बात का। तीसरा है डिबेंचर दे रहे हैं तो वेंडर तो डेबिट होगा ही होगा। 2% डिबेंचर अगर आप पार पे ले रहे, वेंडर डेबिट 2% डिबेंचर अगर आप पार पे ले रहे हैं, वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 2% डिबेंचर्स, ये अगर हम डिस्काउंट पे अगर आप उसको डिबेंचर दे रहे हैं, वेंडर डेबिट 2% डिबेंचर्स टू SPR, अगर हम उसको डिबेंचर्स प्रीमियम पर दे रहे हैं, ठीक है। SPR पूरा लिखना है, मैंने आपको बताया, ये तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। तीनों में से एक एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर पार पर दे रहे हैं, डिबेंचर डिस्काउंट पर दे रहे हैं और डिबेंचर प्रीमियम पर दे रहे हैं। पहले एंट्री लिखनी है, आपने ध्यान रखना इस बात का। एंट्री लिखने के बाद वेंडर में अमाउंट, ये स्टेप सुनिए ध्यान से, कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। वेंडर को आपने पहले अमाउंट भरना है ऊपर से नीचे लाकर, उसके बाद ठीक है पहले एंट्री लिखनी है जो भी होगी, डिस्काउंट किया, पार किया, प्रीमियम की। उसके बाद दूसरे नंबर पर वेंडर में अमाउंट भरना। भाई 2.5 लाख थे, 25,000 मैंने कैश दे दिया, 2.25 लाख बच गए, 2.25 लाख लिख लीजिए। भाई 2.5 लाख देने थे, 50,000 कैश दे दिया तो मैंने बाकी 2 लाख लिख दिया। 2.5 लाख थे, मैंने कोई भी कैश नहीं दिया तो पूरा 2.5 लाख लिख दिया। पहले वेंडर में अमाउंट लिखना है, उसके बाद आपको एक फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। उस फॉर्मूले का नाम है नंबर ऑफ डिवेंचर्स। उस फॉर्मूले का नाम है नंबर ऑफ डिवेंचर, वो है अमाउंट टू बी पेड अपॉन में इश्यूइंग प्राइस। अमाउंट टू बी पेड अपॉन में इश्यूइंग प्राइस मतलब आपने जितना पैसा डिवेंचर उसको देना है, जितना पैसा वेंडर को देना है, अपॉन में इश्यूइंग प्राइस का मतलब है 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए में दे रहे हो तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। 10% डिस्काउंट में दे रहे हो 90 रुपए से डिवाइड हो जाएगा। 10% प्रीमियम पर दे रहे हो 110 से डिवाइड हो जाएगा। 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट पर है तो 90 से डिवाइड हो जाएगा। 10% प्रीमियम है, 10 रुपए प्रीमियम हो गया ना 10% का मतलब, तो 110 से डिवाइड हो जाएगा। 100 का 100, 100 का 90, 100 का 110, जितने से भी होगा डिवाइड होकर नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे, जिसमें हमें यूज करना है। आई बात समझ में? अभी क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड ताकि ये याद हो जाए चीज। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, AB लिमिटेड purchased a machinery from CD Limited rupees 10 lakh paid by check balance by 9% debentures of rupees 100 each at 10% डिस्काउंट। ये क्वेश्चन है। आपने एक मशीनरी खरीदी है सबसे पहले CD लिमिटेड से। CD लिमिटेड यहाँ पे सेलर है, तो एक मशीनरी खरीद रहे हैं CD लिमिटेड से। CD लिमिटेड और मशीनरी, तो पहली एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू CD लिमिटेड। फॉर्मेट भी बनाना है, नरेशन भी बनानी है, ध्यान रखिए इस बात का। फॉर्मेट भी बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और नरेशन भी लिखनी है। तो हमने CD लिमिटेड से 10 लाख रुपए की एक मशीनरी खरीद ली। 10 लाख रुपए की एक मशीनरी खरीद ली। अब हमने CD लिमिटेड को 10 लाख रुपए दे दिया। तो हमने क्या किया, 1 लाख तो अभी दे दिए, भाई हमारे से चेक ले जाओ। तो CD लिमिटेड यहाँ पे क्रेडिट है, अब आप इसको डेबिट करेंगे। CD लिमिटेड डेबिट टू बैंक, CD लिमिटेड डेबिट टू बैंक मतलब 1 लाख रुपए जो है वो आपने चेक दे दिया, तो CD लिमिटेड डेबिट टू बैंक हो जाएगा। 1 लाख रुपए का चेक चला गया। अब कितने बच गए बाकी? 9 लाख रुपए। ठीक है जी, 10 लाख में से 1 लाख चला गया, 9 लाख बच गए। अब आपको क्या देखना है, एंट्री करनी है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले एंट्री करनी है। तो एंट्री डिस्काउंट वाली करेंगे, डिस्काउंट पे डिवेंचर है। तो पहले एंट्री लिख लेते हैं, ये सेकंड एंट्री होगी। तीसरी एंट्री हो गई CD लिमिटेड डेबिट discount on issue of debentures and to 9% debenture
पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने एंट्री लिख ली भाई। अब आपको देखना है कि वेंडर को कितने पैसे देने वो लिखने हैं। वेंडर को कितने पैसे देने थे 10 लाख, उसमें से 1 लाख का चेक दे दिया, बाकी कितने बच गए 9 लाख। तो 9 लाख रुपए आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है जी। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, अलग से जाकर एक फॉर्मूला लगा देना जो मैंने भी आपको बताया, नंबर ऑफ डिबेंचर्स का, यानी कि अमाउंट टू बी पेड अपॉन में इश्यूइंग प्राइस। तो अमाउंट टू बी पेड कितना है 9 लाख रुपए। अमाउंट टू बी पेड कितना है 9 लाख रुपए अपॉन में इश्यूइंग प्राइस। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, 10% डिस्काउंट है, तो मतलब 90 रुपए जो है वो इश्यूइंग प्राइस हो गया। 9 लाख रुपए अमाउंट टू बी पेड है और 10% इश्यूइंग प्राइस हो गया। इसको डिवाइड कर दिया मैंने, तो 10,000 डिबेंचर आ गए। 10,000 डिबेंचर को लेके इधर आ जाइए, 10,000 डिबेंचर को लेके इधर आ जाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा परसेंटेज डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू आएगी। रट लो इस बात को, परसेंटेज डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आएगी जो कि 100 रुपए है। तो 1000 इंटू दिस, 10,000 इंटू दिस, 10 लाख रुपए आ गए। परसेंटेज डिबेंचर के सामने क्या आएगी फेस वैल्यू। तो 10,000 डिबेंचर वहां से आए थे, 100 रुपए की फेस वैल्यू 10 लाख रुपए हो गया। अब बाकी बच गया वो यहाँ लिख दो या 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी चीज बैलेंसिंग फिगर लिखनी है, बैलेंसिंग लिख लो, नहीं तो 10 रुपए का डिस्काउंट हमने यहाँ पे लिखा था, तो 10,000 इंटू 10। तो ये हमारे आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में। एक तो इश्यू डिबेंचर इन कैश, जैसे कि आपने देखा वही सेम एंट्री जो हम शेयर्स में करते हैं, सिर्फ शेयर्स की जगह डिबेंचर वर्ड लिख दिया गया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर ज्यादा आए हैं तो डिबेंचर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो, और उसका पैसा जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट वाली एंट्री होती है, उसमें कम कर देना वो पैसा जो ऊपर एडजस्ट हो चुका है। तो मेरे पास 400 डिबेंचर है, मैंने मांगे 500 थे, तो 100 डिबेंचर का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा, तो मैं डिबेंचर अलॉटमेंट पे दोबारा क्यों दूंगा। तो जब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट वाली एंट्री होगी, उसमें वो पैसा माइनस होकर आ जाएगा। और ये रही बात, पहली एंट्री करनी है खरीदने की, चाहे बिजनेस खरीदो चाहे एक असेट खरीदो। अब वेंडर को आपने देने पैसे दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो डिबेंचर दे दो। पहले एंट्री लिखनी है, फिर वेंडर का अमाउंट भरना है, उसके बाद आपने डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू लिखनी है। तो अभी ये पार्ट 1 है, बाकी 2-3 टॉपिक हमारे और बचते हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक आप हमारा ये चैनल देखते रहिए और हमारे को सब्सक्राइब भी करिए और बेल बटन दबाइए, और ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन, नई नई वीडियो के बारे में आता रहिए। बाय बाय, टेक केयर।